तो हम गहरी जड़ों तक सिंचाई करेंगे। पौधा हो या बड़ा पेड़, हम थोड़ा चौड़ा गड्ढा खोदेंगे। इसमें नीचे काली मिट्टी डालने के लिए, और ये बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। कान्हा में हर एक पेड़ अनुशासन का प्रतीक है। इसका मुख्य कारण है पेड़ लगाने से पहले और बाद में सही तरीकों का इस्तेमाल और सावधानी बरतना। आइए विस्तार से जानते हैं। अब हम सीखेंगे गड्ढा तैयार करने के लिए उसका परिमाप कैसा होना चाहिए, और फिर हम देखेंगे पौधे को पोषण की आपूर्ति के लिए किन चीजों की जरूरत है। हम थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदेंगे, करीब 2.5 फुट लंबाई, 2.5 फुट चौड़ाई और 2.5 फुट से 1 मीटर गहरा। और अब मिट्टी निकाल देंगे। मिट्टी हटाते समय हम मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को पहले निकालते हैं। ऊपरी मिट्टी अलग और निचली मिट्टी अलग। अब हम 4 से 6 इंच तक इसमें काली कपास की मिट्टी भरेंगे, और अब हम वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर और बायोचार मिलाएंगे। फिर उसमें उपजाऊ जैविक खाद डाल देंगे और फिर से इसमें काली मिट्टी डालकर इसे बंद कर देंगे। काली मिट्टी में नमी को रोककर रखने का गुण होता है। जब इसे गड्ढे के तल में डालते हैं और फिर दोबारा गड्ढे में तीसरी परत, तो ये मिट्टी की बीच की परत के लिए कवच का काम करती है। बीच की परत में वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर और बायो चारकोल के मिश्रण में मौजूद जीवाणु पौधों की अच्छी वृद्धि करते हैं। ये पेड़ की जड़ों को प्रचुर मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं। हम 1.5 या 2 इंच चौड़ाई के पाइप लगाते हैं, जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं 1 फुट से नीचे। मिट्टी भरते समय इन्हें हम गड्ढे में रख देते हैं। पौधे का रोपण करने के बाद हम इसे पूरी तरह भर देते हैं और ये 4 पाइप छोड़ देते हैं। इस पाइप में हम चारकोल और नदी की रेत भरते हैं और हम सीधे पाइप से ड्रिप सिंचाई करते हैं। नदी की रेत और चारकोल पानी से सभी हानिकारक जीवाणु और दूसरे कीटाणु, फफूंद आदि को छान देता है, और साफ और छना हुआ पानी पौधे की गहरी जड़ों तक जाता है। पहली प्राथमिक जड़ को स्वच्छ पानी मिलता है, जिससे पौधा बहुत शानदार तरीके से बढ़ता है। पाइप में चारकोल और नदी की रेत का मिश्रण सभी प्रदूषक तत्वों को छान देता है और पानी को पौधे के सबसे निचले भाग तक पहुंचने देता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई से पानी पौधे की जड़ तक पहुंचे और जड़ों के पर्याप्त स्वस्थ और मजबूत होने तक जारी रहे। ऊपरी मिट्टी जो हमने अलग रखी थी, अब हम उसे लेंगे और उसमें काली कपास की मिट्टी, गाय का गोबर, केंचुओं की खाद मिलाएंगे और गड्ढे को बस आधा ही भरेंगे। और अब पौधे को लगाएंगे, इसके कवर को हटाकर इसे गड्ढे में रखेंगे और बाकी बची हुई जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई ऊपरी सतह की मिट्टी से गड्ढे को भर देंगे। छोटे पौधे को इस तरह से रोपने के बाद जब तक पेड़ अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा नहीं हो जाता, उसकी देखभाल जरूरी है। पौधारोपण के बाद इसे पत्तों से ढकना चाहिए, जैसे सूखी पत्तियों से। ये मिट्टी में नमी को बनाए रखेगी। नमी बनाए रखने से ये माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों के विकास में मदद करेगी। माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों के संवर्धन से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। ये मिट्टी को अनुकूलित बनाता है। यहाँ हम नमी बनाए रखने के लिए तूर दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तूर दाल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आपूर्ति करती है। मिट्टी के नीचे सूक्ष्म अणुजीवों माइक्रोबियल्स की क्रियाशीलता में ये सहायक है। छोटे पौधों को एक विशेष तरीके से रोपना और उनकी बहुत सावधानी पूर्वक देखभाल और संरक्षण करना, यही कान्हा में इस सुंदर हरियाली का राज है। आइए हम सब उन्हीं तरीकों का अभ्यास करें जो यहाँ कान्हा में पूज्य दाजी के निरीक्षण में क्रियान्वित किए जा रहे हैं और अपने चारों ओर हरियाली बढ़ाएं। हर बार जब हम कोई पेड़ लगाते हैं
उससे लिपट जाते हैं, उसके चारों ओर नाचते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं पेड़ों से भी लिपट जाइए। इस स्नेहमय स्पर्श के साथ आप देख सकते हैं मानो पेड़ों में जान आ गई हो। यहाँ वो पहले से ही जीवंत हैं, लेकिन एक अलग ही आनंद की स्थिति होती है। हम उन्हें एक अच्छा निवास स्थान प्रदान करते हैं। बड़ा गड्ढा खोदते हैं, चाहे वो छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो। हम एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, 3-4 फुट गहरा और 3-4 फुट चौड़ा, और सभी आवश्यक पोषक तत्व देते हैं।